जो प्रश्न दिया था बना, वो जो प्रश्न आप लोगों को दिया था बन गया? वो लास्ट ही बनेगा। बराबर में के मान के काम करना। एक प्रश्न जो था बराबर में डेटा दिया था, बराबर में के मान के आपको काम करना पड़ेगा वहां पे। 600 वाला जो बोल रहा हूं मैं प्रश्न को, 600 रुपए को बांट रहे थे ABC में, प्रश्न बोल रहा था वाला जो था वो बना कि नहीं बना? क्या आंसर? 150। ठीक है, जो भी आ रहा होगा लास्ट में देख लेंगे। चलिए समानुपात लिखिए। अनुपात पूरा है, समानुपात में जितनी आवश्यकता है उतना पढ़ाऊंगा। समानुपात, तो समानुपात में जितनी आवश्यकता है उतना देखा जाए। अनुपात बहुत टॉपिक है, बहुत सारे नियम होते हैं। अंतरानुपात होता है, समानुपात होता है, योगानुपात होता है, अनुपात होता है, अनुपात होता है, के नियम होता है, मध्यानुपाती, तृतीयानुपात, टॉपिक है समानुपात। ऑब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से देखेंगे आप। अभी आवाज आ रही है क्या? चेक करिए, अभी ठीक आ रही है आवाज? देखिए, अनुपात का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। उसके बहुत सारे प्रश्न आपने क्लियर कर लिए हैं। किस प्रकार से आपका अप्रोच होगा, बेसिक प्रश्न भी हो गए उसमें और एडवांस प्रश्न भी हो गए हैं। बेसिक प्रश्न भी बहुत सारे अनुपात के आपने डील किए, एडवांस प्रश्न भी बहुत सारे आपने डील कर लिए हैं। अनुपात के बाद अब जो टॉपिक है वो है समानुपात। अब समानुपात, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ही वृहद टॉपिक है, क्योंकि समानुपात के बहुत सारे नियम होते हैं। जैसे बात करूं मैं एकांतरानुपात, व्युत्क्रमानुपात, योगानुपात, अंतरानुपात, योगांतरानुपात, विततानुपात के नियम, ये कुछ नियम है समानुपात के। इसके अलावा मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, ये भी समानुपात के नियम हैं। तो समानुपात बहुत वृहद टॉपिक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से समानुपात को बहुत ज्यादा डील करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जितने नियम मैंने बताए उसमें सिद्ध करने वाले प्रश्न बनते हैं, और सिद्ध करने वाले प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव पेपर में देखने को नहीं मिलते हैं। आप CGPSC स्टेट सर्विस एग्जाम का जो मेंस एग्जाम होता है उसमें देखेंगे तो आपको समानुपात पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। जितने भी समानुपात के मैंने आपको नियम बताए अभी, वो सारे नियम आपको डिटेल में कवर करने पड़ते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्टिव पेपर होता है, वहां पे पूरा लिखना होता है आपको। लेकिन ऑब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से समानुपात बहुत ज्यादा डील नहीं करना है। जितनी आवश्यकता है उतना पढ़ाऊंगा, ध्यान रखिएगा। जितनी आवश्यकता है ऑब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से उतना ही डील करेंगे समानुपात को। व्यापम जनरली योगांतरानुपात नियम से बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है, तो योगांतरानुपात नियम को पढ़ाऊंगा। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोलते हैं इसको। तो योगांतरानुपात नियम को समझेंगे, बाकी कोई नियम आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। जो व्युत्क्रमानुपात है, एकांतरानुपात है, विततानुपात है, ये सब पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। योगांतरानुपात, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को समझाऊंगा, क्योंकि व्यापम यहां से बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है। अब योगांतरानुपात पढ़ेंगे तो इसमें योगानुपात नियम और अंतरानुपात नियम कवर हो जाएगा। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अलग से इसमें कवर हो जाएगा। मतलब जब आपको योगांतरानुपात नियम पढ़ाऊंगा तो योगानुपात और अंतरानुपात वो दोनों यहां पे कवर हो जाएंगे। तो नियम में केवल एक ही नियम आपको कवर करना है, योगांतरानुपात, क्योंकि व्यापम यहां से बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है। तो आएंगे इसमें आगे चलकर। उससे पहले समझते हैं समानुपात में और क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो समानुपात का मतलब क्या होता है? समान अनुपात। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, समानुपात का मतलब समान अनुपात। कहने का मतलब जब दो अनुपात समान होते हैं, जब दो अनुपात समान होंगे, जब दो अनुपात समान होंगे तो आप इसको क्या बोलेंगे? समान अनुपात या समानुपात बोलेंगे। समानुपात जैसा कि नाम से ही क्लियर है, समान अनुपात कहने का मतलब जब दो अनुपात समान होंगे
तो आप इसको समानुपात बोलेंगे। ये देखिए A अनुपात B, समानुपात का चिन्ह कैसा होता है? तो ये होता है समानुपात का चिन्ह C अनुपात D। तो यहां से अनुपात का मतलब आपको पता है A बटा B, समानुपात मतलब समान या इक्वल C बटा D। तो जब दो अनुपात समान होंगे तो आप इसको क्या बोलते हैं? समानुपात। तो आपको बीच में बराबर दिखाई देगा और दोनों साइड अनुपात अगर आपको दिखाई दे रहा है मतलब ये समानुपात में डेटा आपको दिया गया है। तो समानुपात का मतलब जब दो अनुपात समान होंगे। अब ऐसा नहीं कि दो ही अनुपात समान होंगे तो समानुपात, तीन अनुपात भी क्या हो सकते हैं? समान। चार अनुपात भी क्या हो सकते हैं? समान। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दो अनुपात समान होगा तो ही आप उसको समानुपात बोलेंगे। ये देखिए ये अनुपात है, ये भी अनुपात है, ये भी अनुपात है, तो भी आप इसको किस में बोलेंगे? समानुपात में बोलेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दो अनुपात समान होंगे तो ही समानुपात होता है। दो से ज्यादा अनुपात भी अगर समान हैं, इक्वल हैं, तो उसको आप समानुपात बोल सकते हैं। तो समानुपात की परिभाषा बहुत आसान है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, समान अनुपात मतलब जब दो अनुपात समान होंगे तो आप इसको समानुपात बोलेंगे। A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। अनुपात का मतलब बटा होता है, ये पहले ही पढ़ा चुका हूं। समानुपात का मतलब बराबर या समान, C अनुपात D मतलब C बटा D। तो आप देख सकते हैं दो अनुपात समान हैं तो इसको मैं क्या बोल रहा हूं? समानुपात। यहां से चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं A इंटू D बराबर कितना? B इंटू C, ऐसा भी लिख सकते हैं। तिर्यक गुणा कर दिया हूं तो आप देख सकते हैं क्या बन जाएगा? A इंटू D बराबर B इंटू C। नोट कर लेंगे इसको। तो जब दो अनुपात समान होंगे तो आप उसको समानुपात बोलेंगे। समानुपात का चिन्ह ध्यान रखेंगे, ये दिखाई दे रहा है आपको। रीजनिंग जब पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखेंगे सादृश्यता का भी चिन्ह ऐसा ही होता है। सादृश्यता या समानता, एनालॉजी जिसको बोलते हैं। सादृश्यता का जो चैप्टर है आप पढ़ेंगे रीजनिंग में, एनालॉजी, वहां पे यही साइन होता है सादृश्यता का। तो बहुत बार कंफ्यूजन होता है, जब एग्जाम में प्रश्न आता है तो आपको लगता है समानुपात में डेटा है तुरंत वैल्यू बता दो, लेकिन वो एक्चुअल में प्रश्न होता है सादृश्यता का। कराऊंगा रीजनिंग में एनालॉजी तो वहां पे आपको समझ में आएगा। उसका भी चिन्ह ऐसा ही दिखाई देता है आपको। इसका मतलब होता है समानता, सादृश्यता का मतलब समानता होता है। पढ़ेंगे उसको रीजनिंग में तो वहां पे भी आपको ऐसा ही चिन्ह दिखाई देगा। फिलहाल समानुपात को समझिए। समान अनुपात, जब दो अनुपात समान होंगे तो आप इसको समानुपात बोलेंगे। अब समानुपात के नियम में पहला नियम लिखिए, चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शन। चतुर्थानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शन। चतुर्थानुपाती का मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन। समानुपात के नियम है, जहां से प्रश्न बनने की संभावना है वो पढ़ा रहा हूं। लिखेंगे यदि A, B तथा C का चतुर्थानुपाती X है, यदि A, B तथा C का चतुर्थानुपाती X है, यदि A, B तथा C का चतुर्थानुपाती X है, if X is fourth proportion of A, B and C। कहने का मतलब क्या हुआ? आपको तीन डेटा दिया रहेगा, आपको तीन डेटा दिया रहेगा और उसका चतुर्थानुपाती आपसे पूछेगा। तीन डेटा आपको दिया रहेगा, उसका चतुर्थानुपाती आपसे पूछेगा। तो तीन डेटा, जैसे एग्जांपल के लिए A, B, C, इसका चतुर्थानुपाती आपसे पूछेगा तो चतुर्थानुपाती कितना मान लेना? X। अब कैसे जमाना है इसको ध्यान देना। A अनुपात B समानुपात C अनुपात X, इस प्रकार से जमा देंगे इसको। समानुपात का नियम है तो समानुपात के फॉर्मेट में जमा दीजिए। तो ये हो गया A बटा B बराबर C बटा X। अनुपात का मतलब बटा, अनुपात का मतलब बटा, समानुपात का मतलब बराबर या फिर इक्वल टू लगा लीजिए। तो ये हो गया A इंटू एक्स बराबर B इंटू C। तो यहां से X का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं B इंटू C डिवाइड बाई A। फॉर्मूला X का क्या बन रहा है इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जमा कैसे राहु इसको ध्यान देंगे। तीन डेटा आपको दिया रहेगा, उसका चतुर्थानुपाती आपसे पूछेगा तो उसका चतुर्थानुपाती को X मान लेंगे। किस प्रकार से जमा रहा हूं? A अनुपात B समानुपात C अनुपात X।
a बटा b बराबर c बटा x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया a इंटू एक्स इक्वल टू b इंटू सी, एक्स का वैल्यू b इंटू सी डिवाइड बाई a। तो फॉर्मूला को याद नहीं करना है, कैसे जमा रहा हूं इस बात को ध्यान देंगे आप। एग्जाम्पल लिखिए इसमें एक 12, 16 तथा 18 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। 12, 16 तथा 18 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। 12, 16 तथा 18 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। ये बेसिक प्रश्न है जो कि समानुपात के नियम पर आधारित होते हैं। क्या आएगा? 24 आएगा। ठीक, जल्दी से बताइए। 12, 16 और 18 का चतुर्थानुपाती 24। ठीक, सागर बहुत बढ़िया, 24 आएगा। सबका आ रहा है 24। प्रकाश, जागृति, अनुराधा, युगेंद्र, रोहित, रेशमी, सबका आ रहा है। आसान सा प्रश्न है, आना भी चाहिए। इन तीनों का चतुर्थानुपाती कितना मान लीजिए? x। जमा दीजिए इसको। 12 अनुपात 16 समानुपात 18 अनुपात x। तो ये हो जाएगा 12 बटा 16 बराबर 18 बटा x। तिर्यक गुणा करिए तो ये हो गया 12 इंटू एक्स बराबर 18 इंटू 16। तो x का वैल्यू आ जाएगा 18 इंटू 16 डिवाइड बाई 12। कट करिए 6 से, 6 दूनी 12, 6 त्रिका 18, 2 से 2 अठे 16, कितना आ जाएगा? 24 बन जाएगा। 3 डेटा आपको दिया रहेगा, उसका चतुर्थानुपाती आपसे पूछेगा तो आप उसका चतुर्थानुपाती को x मान लीजिए और जमा दीजिए। 12 अनुपात 16 समानुपात 18 अनुपात x। 12 अनुपात 16 का मतलब 12 बटा 16, 18 अनुपात x का मतलब 18 बटा x और समानुपात का मतलब बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x का वैल्यू मिल जाएगा 24। अगला लिखिए तृतीयानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शन। तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती लिखिए, यदि a तथा b का तृतीयानुपाती x है, यदि a तथा b का तृतीयानुपाती x है, इफ x इज थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ a एंड b, यदि a तथा b का तृतीयानुपाती x है। अब 2 डेटा आपको दिया रहेगा, उसका तृतीयानुपाती आपसे पूछेगा। कैसे जमाएंगे? सेकेंड वाला डेटा जो होगा वो रिपीट होगा, तो a अनुपात b समानुपात b अनुपात x, इस प्रकार से जमाएंगे। सेकेंड वाला डेटा रिपीट होगा तो a और b का तृतीयानुपाती, अगर मैं x बोल रहा हूं तो तृतीयानुपाती जब भी पूछेगा तो 2 ही डेटा आपको देगा। सेकेंड वाला डेटा रिपीट होगा, a अनुपात b समानुपात b अनुपात x। तो यहां से बन जाएगा a बटा b बराबर b बटा x। तो यहां से तिर्यक गुणा करना, a इंटू एक्स बराबर b इंटू b मतलब b स्क्वायर। तो x का वैल्यू आ जाएगा b स्क्वायर डिवाइड बाई a। वापस से बोल रहा हूं, फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है, कैसे जमा रहा हूं उसको ध्यान देंगे। कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जहां पे गलतियां होंगी अगर फॉर्मूले को रटेंगे तो आप जमा कैसे रहा हूं इस बात को ध्यान देंगे। a और b का तृतीयानुपाती x है तो a अनुपात b समानुपात b अनुपात x। सेकेंड वाला डेटा रिपीट होगा, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल लिखिए, लिखेंगे एग्जाम्पल। 12 और 18 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। 12 और 18 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। बनाइए, 12 और 18 का तृतीयानुपाती आपको बताना है। कितना रहे? 27। ठीक, आसानी से बनेंगे ये सब प्रश्न, इनमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। सागर बहुत बढ़िया, संध्या ठीक, रोहित, अनुराधा, रेशमी, सभी का आ रहा है ऑनलाइन में। ठीक, 27 आ रहा है। ठीक, आकांक्षा ठीक है, विनोद, रवीना, जागृति, ओम, ममता, सभी का आ रहा है। देखिए 12 और 18 का पूछा है आपसे तृतीयानुपाती, तो 12 और 18 का तृतीयानुपाती कितना मान लीजिए? x।
कैसे जमाएंगे? तो आप देख सकते हैं सेकंड वाला डेटा रिपीट होगा, तो सेकंड वाला डेटा क्या है 18, 18 को रिपीट कर दिया, 12:18 समानुपात 18:x, तो ये हो जाएगा 12/18 बराबर 18/x। तिर्यक गुणा करिए तो 12 × x बराबर 18 × 18, तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 18 × 18/12। 6 से कट करिए, 6 दूनी 12, 6 त्रिका 18, 2 से 2 9 18, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 त्रिका 27 बन जाएगा। देख सकते हैं आसानी से आप प्रश्न को डील कर पाएंगे। 12 और 18 का आपने बोला तृतीयानुपाती x है, तो तृतीयानुपाती वाले केस में सेकंड वाला डेटा रिपीट होगा, तो सेकंड वाला डेटा को रिपीट कर दिया, तो 12:18 समानुपात 18:x, तो ये हो गया 12/18 बराबर 18/x। तिर्यक गुणा किया तो 12 × x बराबर 18 × 18, सिंप्लीफाई करके x क्या मिला 27। अगला लिखिए मध्यानुपाती। अगला लिखेंगे मध्यानुपाती, मीन प्रोपोर्शन, मध्यानुपाती। लिखेंगे यदि a तथा b का मध्यानुपाती x है, यदि a तथा b का मध्यानुपाती x है, यदि a तथा b का मध्यानुपाती x है, इफ x इज मीन प्रोपोर्शन ऑफ a एंड b। अब यहां पे रिपीट कौन होगा? स्वयं x रिपीट हो जाएगा, क्योंकि मध्य में कौन आएगा x, तो यहां पे कैसे जमाएंगे? a अनुपात x समानुपात x अनुपात b, तो ये हो गया a/x बराबर x/b, तो x स्क्वायर का वैल्यू क्या मिल गया आपको? a × b, तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा? वर्गमूल a × b। आप चाहें तो ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। दो संख्याओं का मध्यानुपाती निकालना है, दोनों को गुणा करके उसका वर्गमूल लगा दीजिए। इसका फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। दो संख्याओं का मध्यानुपाती आपको निकालना है, दोनों को गुणा करिए और उसका वर्गमूल लगा दीजिए, आपको मध्यानुपाती सीधे मिल जाएगा। तो मीन प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करना होता है? दो संख्याओं का मध्यानुपाती निकालने बोलेगा, आप मध्यानुपाती x मान लीजिए। कैसे जमाना है? तो मध्यानुपाती स्वयं मध्य में होगा, मतलब रिपीट होगा, तो a अनुपात x समानुपात x अनुपात b, तो ये बन गया a/x बराबर x/b, तो x स्क्वायर इक्वल टू a × b, तो x का वैल्यू वर्गमूल a × b। दो संख्याओं का मध्यानुपाती निकालना है, दोनों को गुणा करो और उसका वर्गमूल लगा दो। एग्जाम्पल लिखिए, 18 और 8 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। 18 और 8 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। 18 और 8 का मध्यानुपाती 12 आएगा, बहुत आसान है, सीधे निकाल सकते हैं आप। 18 और 8 का मध्यानुपाती ऑनलाइन में जल्दी से आंसर दीजिए। समानुपात में बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है पढ़ने की, अगर ऑब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से बात करूं मैं। ठीक, योगांतरानुपात नियम देखेंगे, कुछ प्रश्न और आएंगे अभी। हो गया? 18 और 8 का मध्यानुपाती सीधे निकालेंगे। 18 और 8 का मल्टीप्लाई करिए, 18 8 कितना? 144। 144 का वर्गमूल कितना होगा? 12। सीधे निकाल सकते हैं आप, यहां पे x वगैरह मानने की आवश्यकता नहीं है, सीधे दो संख्याओं का मध्यानुपाती निकालना है, दोनों को गुणा करके उसका वर्गमूल लगा दीजिए। तो 18 और 8 का गुणा किया 144, 144 का वर्गमूल कितना होगा? 12 होगा। तो देख सकते हैं, सबसे पहले आपने समानुपात की परिभाषा को समझा, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, समान अनुपात। जब दो अनुपात समान होंगे तो आप उसको समानुपात बोलेंगे। समानुपात का चिन्ह ऐसा होता है, ये रीजनिंग में सादृश्यता के चिन्ह को भी आप देखेंगे तो ऐसा ही दिखाई देगा, आपको पढ़ेंगे वहां पे। इसके बाद समानुपात के नियम में पहला नियम चतुर्थानुपाती, 3 डेटा देगा, चतुर्थानुपाती पूछेगा, x मान लेंगे, कैसे जमाना है ध्यान रखेंगे। तृतीयानुपाती में 2 डेटा आपको देगा, उसका तृतीयानुपाती x मान लेंगे, कैसे जमा रहा हूं इसको ध्यान देंगे। मध्यानुपाती में सीधे सीधे फॉर्मूला भी ध्यान रख सकते हैं, दो संख्याओं का मध्यानुपाती निकालना है, दोनों को गुणा करके उसका वर्गमूल लगा दीजिए आप, बन जाएगा यहां तक।
चलिए, समानुपात में और किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे लिखिए, लिखेंगे समानुपात में और किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, लिखिए लिखिए 4, 10, 12 और 24, 4, 10, 12 और 24, 4, 10, 12 और 24 में प्रत्येक में 4, 10, 12 और 24 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए? 4, 10, 12 और 24 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए? कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे प्राप्त संख्याएं समानुपातिक हों, जिससे प्राप्त संख्याएं समानुपातिक हों? मतलब जो संख्याएं मिलेंगी वो प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, जिससे प्राप्त संख्याएं समानुपातिक हों। ट्राई करिए, बन जाएगा। 4, 10, 12 और 24 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे प्राप्त संख्याएं समानुपातिक हों? इन चारों में क्या जोड़ा जाए जिससे जो नंबर्स आपको मिलेंगे वो प्रोपोर्शन में होने चाहिए, समानुपात में होने चाहिए। ट्राई करिए, ट्राई करिए, इसके बाद देखेंगे। 4 आएगा, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा एडवांस करेंगे फिर प्रश्न को, मतलब थोड़ा सा चेंज करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बनाओ, बनना चाहिए ये प्रश्न। ट्राई करिए सभी लोग। चारों में x जोड़ दीजिए, इसका प्रोसीजर तो ये है। चारों में आप x जोड़ दीजिए। सागर 4 आ रहा है, बहुत बढ़िया। जागृति, अनुराधा, रेशमी, बहुत बढ़िया। बनाओ भाई सभी लोग। आकांक्षा, ठीक। विमला, योगेंद्र, सभी का आ रहा है। देखो क्या करना है यहां पे, चारों में क्या जोड़ा जाए। तो आप मान लीजिए चारों में x जोड़ा जाए, तो चारों में x जोड़ दीजिए, तो संख्याएं क्या प्राप्त हो गई आपको? तो ये संख्याएं आपको प्राप्त हो गई हैं, ये संख्याएं आपको प्राप्त हो गई हैं। चारों में मैं x जोड़ दिया, बोला है क्या जोड़ा जाए चारों में, तो मैंने चारों में x जोड़ दिया। अब चारों में x जोड़ा तो आपको क्या मिल गया? 4 + x, 10 + x, 12 + x, 24 + x। ये प्राप्त संख्याएं हैं। चारों में क्या जोड़ा जाए जिससे प्राप्त संख्याएं, तो ये प्राप्त संख्याएं हैं। अब ये प्राप्त संख्याएं समानुपात में होनी चाहिए, बोला है प्रश्न में। समानुपात का मतलब आपको पता है, दो अनुपात क्या होंगे? समान होंगे। तो ये संख्याएं जो आपको मिली हैं, ये संख्याएं समानुपात में होनी चाहिए, समानुपात में हो गई। अब यहां से तिर्यक गुणा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 + x का मल्टीप्लाई करो 24 + x में, और 10 + x का मल्टीप्लाई करो 12 + x में। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है देख लो, किसी को भी डाउट होगा तो। सबसे पहला काम, चारों में क्या जोड़ा जाए, तो मैंने बोला चारों में x जोड़ा जाए जिससे प्राप्त संख्याएं, तो ये संख्याएं प्राप्त हुई हैं जिससे प्राप्त संख्याएं समानुपात में होंगी। समानुपात का मतलब आपको पता है, 4 + x डिवाइड बाई 10 + x इक्वल टू 12 + x डिवाइड बाई 24 + x। तिर्यक गुणा किया 4 + x का 24 + x में, 10 + x का 12 + x में। अब देखिए गुणा कैसे करना है, चिन्ह के साथ समझो। +4 का दोनों में करेंगे, तो +4 का +24 में कितना होगा? प्लस का 96। प्लस को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। +4 का +24 में प्लस का 96, +4 का +x में कितना होगा? प्लस का 4x हो जाएगा। उसके बाद +x का दोनों में, तो +x का +24 में कितना होगा? प्लस का 24x, +x का +x में कितना हो जाएगा? प्लस का x²। कर पाएंगे गुणा? ये पहले भी पढ़ा चुका हूं। +4 का +24 में +96, +4 का +x में +4x,
प्लस एक्स का प्लस 24 में प्लस 24x प्लस एक्स का प्लस एक्स में प्लस एक्स स्क्वायर। यहां देखिए प्लस 10 का प्लस 12 में कितना हो जाएगा 120, प्लस 10 का प्लस एक्स में तो प्लस 10x, प्लस एक्स का प्लस 12 में तो प्लस 12x, प्लस एक्स का प्लस एक्स में कितना हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। कर पाएंगे गुणा? अब प्लस का एक्स स्क्वायर दोनों साइड से क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर होता फिर कैंसिल हो जाता। तो दोनों साइड अगर चिन्ह समान है तो कैंसिल कर सकते हो। अब यहां से आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको x मिल जाएगा। तो प्लस का 4x और प्लस का 24x कितना हो जाएगा प्लस का 28x प्लस 96। इधर पे प्लस का 10x और प्लस का 12x कितना हो जाएगा प्लस का 22x प्लस का 120। 28 में से 22 जाएगा कितना बचेगा 6, 120 में 96 जाएगा कितना बचेगा 24। तो x का वैल्यू कितना आ गया 4। समझ आ रहा है? इसका प्रोसीजर तो ये हो गया। ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे इस प्रश्न को। अगर प्रश्न केवल इतना रहता तो आप इस प्रश्न को ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे, बताऊंगा अभी। लेकिन थोड़ा सा चेंज करूंगा प्रश्न में तो ऑप्शन से चेक नहीं कर पाएंगे, इसीलिए प्रोसीजर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो वापस से देख लीजिए, किसी को भी डाउट होगा तो। सबसे पहली बात प्रश्न में बोला इन चारों में क्या जोड़ा जाए, तो आपने चारों में x जोड़ दिया तो ये संख्याएं प्राप्त हुई, ये प्राप्त संख्याएं हैं। और प्रश्न में बोला है प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो, तो समानुपात का मतलब आपको पहले से ही पता है। 4 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई करूंगा 24 प्लस एक्स में, 10 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई करूंगा 12 प्लस एक्स में, तो प्लस 4 का दोनों में, फिर प्लस एक्स का दोनों में, प्लस 10 का दोनों में फिर प्लस एक्स का दोनों में, दोनों साइड से एक्स स्क्वायर खत्म। 24 और 4 हो गया 28, 10 और 12 हो गया 22, 28 में 22 जाएगा 6, 120 में 96 जाएगा 24। तो x का वैल्यू कितना आ गया 4। इसका मतलब प्रत्येक में कितना जोड़ूंगा 4। अब देखो ऑप्शन से सॉल्व हो जाता है, ये ध्यान देंगे ऑप्शन से कैसे सॉल्व होता। मान लो पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 1। ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। चारों में क्या जोड़ा जाए, तो पहला ऑप्शन उठा लिया मैं, चारों में कितना जोड़ रहा हूं 3। तो क्या समानुपात में डेटा मिलेगा मेरे को, चारों में 3 जोड़ो तो 4 और 3 कितना 7, 10 और 3 कितना 13, 12 और 3 कितना 15, 24 और 3 कितना 27। तो क्या ये अनुपात समान है? तो ऐसा मत बोलना कि 7/13 15/27 समान नहीं है। सिंप्लीफाई करना पहले तो 3 से कट कर दो, 3 पचे 15, 3 नवा 27। अब बोलो 7/13 और 5/9 बराबर है क्या? नहीं है। ऑप्शन ए खत्म। चारों में 4 जोड़ो तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, 24 और 4 कितना 28। इसको कट करो, 2 8 16 और 14 दूनी 28, 8/14 8/14 के बराबर है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर इसका। मंडी इंस्पेक्टर में सेम ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था, सेम ऐसा ही प्रश्न जो मंडी इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था, व्यापम द्वारा लिया गया था, सेम ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था। बन जाएगा। तो चारों में क्या जोड़ा जाए, तो प्रोसीजर इसका ऐसा है कि चारों में x जोड़ दीजिए तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में होंगी, यहां से x निकाल लीजिए। प्रश्न केवल इतना ही होता तो ऑप्शन से सॉल्व कर लेते, केवल इतना ही होता तब। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगले प्रश्न में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, वहां पे ऑप्शन से सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप। इसमें किसी को डाउट है तो पूछेंगे, कैलकुलेशन में कहीं पे डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं आप। चलो क्वेश्चन लिखो अगला, लिखेंगे प्रश्न, बन जाएगा सभी से। लिखिए, जब x को 9, 15, 21 और 31, जब x को 9, 15, 21 और 31 में प्रत्येक में जोड़ा जाता है, जब x को 9, 15, 21 और 31 में प्रत्येक में जोड़ा जाता है, में प्रत्येक में जोड़ा जाता है, तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं, तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं, तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं।
तो संख्या 3x माइनस 2, तो संख्या 3x माइनस 2 तथा 5x प्लस 4, तो संख्या 3x माइनस 2 तथा 5x प्लस 4 के बीच मध्यानुपात ज्ञात करें। तो संख्या 3x माइनस 2 और 5x प्लस 4 के बीच मध्यानुपात ज्ञात करें, मध्यानुपात ज्ञात करें। समझ आ रहा है? यह लाइन जोड़ के ऑप्शन से सॉल्व करने का रास्ता बंद कर दिया गया है। तो सबसे पहले तो x निकालिए, जैसे पिछले प्रश्न में आपने x निकाला था। x निकालने के बाद ये दो संख्याएं मिलेंगी, इन दोनों का मध्यानुपात बता देना। तो पहले तो x निकालना पड़ेगा। यहां पे ऑप्शन से सॉल्व करने का रास्ता बंद हो चुका है। वही समझा रहा था, प्रोसीजर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा चेंज करके वो ऑप्शन से सॉल्व करने का रास्ता बंद कर देगा। बनाइए सभी लोग, ये सारे प्रश्न समानुपात के अंतर्गत पूछे जाते हैं। x निकालिए पहले। x निकलेगा तो 3x माइनस 2 और 5x प्लस 4 का वैल्यू बता पाएंगे। इन दोनों का वैल्यू बता पाएंगे तो आप इन दोनों के बीच मध्यानुपात भी बता पाएंगे। आया किसी का x? x आ रहा है 9, ठीक। x 9 आएगा तो दोनों संख्याएं मिल जाएंगी, दोनों संख्याएं मिल जाएंगी तो दोनों के बीच मध्यानुपात आपको मिल जाएगा 35, ठीक, वेरी गुड, 35 आएगा। x निकालिए, 9 आएगा, x 9 आएगा तो संख्याएं क्या मिलेंगी? 25 और 49, और 25 और 49 का मध्यानुपात, दोनों को गुणा करके वर्गमूल लगा दीजिए। 25 का वर्गमूल 5, 49 का 7, तो आंसर हो जाएगा 35। ऑनलाइन में जल्दी से जवाब देंगे भाई। हो गया, 35 आएगा फाइनल आंसर। प्रत्येक में x जोड़ रहे हैं तो यहां पे आप लिखेंगे 9 प्लस एक्स, 15 प्लस एक्स, 21 प्लस एक्स और 31 प्लस एक्स। अब ये संख्याएं समानुपात में है, मतलब 9 प्लस एक्स डिवाइड बाई 15 प्लस एक्स इक्वल टू 21 प्लस एक्स डिवाइड बाई 31 प्लस एक्स। तो 9 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई कर दो 31 प्लस एक्स में, और 15 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई करना है 21 प्लस एक्स में। मल्टीप्लाई करके एक्स निकालो, एक्स का वैल्यू 9 मिलेगा आप लोगों को। ऑनलाइन में जल्दी बताओ यार। रोहित, ठीक, 35 आएगा। x निकालो जल्दी से, x मिलेगा 9, x 9 मिलेगा तो संख्याएं मिलेंगी, संख्याएं मिलेंगी तो उनके बीच मध्यानुपात बता दो। योगेंद्र, अनुराधा, आकांक्षा, बहुत बढ़िया। मल्टीप्लाई करो। प्लस 9 का प्लस 31 में कितना आएगा? 9 एकम 9, 9 त्रिका 27, प्लस का 279 आएगा ऐसा। प्लस 9 का प्लस x में कितना आएगा? प्लस का 9x, प्लस x का प्लस 31 में कितना आएगा? प्लस का 31x, प्लस x का प्लस x में क्या आएगा? प्लस का x स्क्वायर। कर पा रहे हैं मल्टीप्लाई? ऐसा आया होगा। प्लस 9 का प्लस 31 में प्लस का 279, प्लस 9 का प्लस x में प्लस का 9x, प्लस x का प्लस 31 में प्लस 31x, प्लस x का प्लस x में प्लस का x स्क्वायर। इधर पे मल्टीप्लाई करिए तो 15 का 21 में करेंगे तो प्लस 15 का प्लस 21 में, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 1 31, 315 आएगा। प्लस 15 का प्लस x में कितना आएगा? प्लस 15x, प्लस x का प्लस 21 में तो प्लस 21x, प्लस x का प्लस x में प्लस x स्क्वायर। ऐसा प्रॉपर चिन्ह के साथ बोल रहा हूं क्योंकि घटाने की बात आएगी तो चिन्हों का ध्यान देना पड़ेगा आपको। x स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो गया, प्लस का 9x और प्लस का 31x कितना हो जाएगा? प्लस का 40x। इधर पे देखिए, प्लस का 15 और प्लस का 31 कितना हो जाएगा? ये प्लस का 21 है, सॉरी 36x हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे? 40 में 36 को माइनस करेंगे तो 40 में 36 को माइनस करेंगे कितना आएगा? 4। 315 में 279 घटेगा कितना? 36। तो x का वैल्यू कितना आएगा? 9। पक्षांतर करके घटा सकते हैं। 40 में 36 ये माइनस हो जाएगा इधर आके,
315 में 279 माइनस हो जाएगा, x का वैल्यू आया 9। अब x का वैल्यू आपको 9 मिल गया है तो आप बता सकते हैं 3x माइनस 2 का वैल्यू, तो x का वैल्यू 9 है तो 9 तरीका 27 में 2 गया, कितना बचेगा 25। x का वैल्यू 9 है तो 9 पचा 45, 45 और 4 कितना 49। ये दोनों संख्याएं आपको मिल गई। 3x माइनस 2 मिल गया, 5x प्लस 4 मिल गया। 3x माइनस 2 का वैल्यू 25 और 5x प्लस 4 का वैल्यू 49। इन दोनों के बीच मध्यानुपात निकालना है। दो संख्याओं के बीच मध्यानुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को गुणा करके उसका वर्गमूल निकाल देते हैं। अब ये पढ़ाया हुआ आपको मैं वर्गमूल की प्रॉपर्टीज, घातांक और करनी की प्रॉपर्टीज भी आपको पढ़ाया हुआ अलग से, तो इनको अलग अलग कर सकते हैं आप। तो वर्गमूल 25 मतलब 5, वर्गमूल 49 मतलब 7, तो मध्यानुपात कितना हो गया 35। सबका 35 आ गया है, ठीक। तोड़ सकते हैं ना, ऐसा बता चुका हूं। वर्गमूल m इंटू एन, आप इसको क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल m इंटू वर्गमूल n, ऐसा लिख सकते हैं। तो वर्गमूल 25 मतलब 5, वर्गमूल 49 मतलब 7 बन जाएगा। एक क्वेश्चन लिखिए होमवर्क, इसके बाद योगांतरानुपात नियम देखेंगे। अच्छा, मध्यानुपात, तृतीयानुपात, ये सब के प्रश्न भी और आएंगे। एप्लीकेशन है इसका, देख सकते हैं, इसमें भी मध्यानुपात अप्लाई हो गया कहीं ना कहीं। तो ये लाइन ऐड करके वो क्या किया है, ऑप्शन से आप चेक ना कर पाए उसका रास्ता बंद कर दिया है। ये लाइन ऐड करके अगर केवल पूछता क्या जोड़ा जाए तो ऑप्शन से चेक हो जाता ये, लेकिन इतना ही प्रश्न अगर लिखता तो ऑप्शन से आप चेक कर लेते। ऑप्शन से चेक करने का रास्ता बंद करना था उसको, इसीलिए उसने एक लाइन ऐड कर दिया है। लिखिए, घर में करेंगे आप लोग। जब x को 19, 28, 55 और 91, 19, 28, 55 और 91, जब x को 19, 28, 55 और 91 में से प्रत्येक से घटाया जाता है, जब x को 19, 28, 55 और 91 में से प्रत्येक से घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। जब x को 19, 28, 55 और 91 में से प्रत्येक से घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो संख्या x प्लस 9, तो संख्या x प्लस 9 और x स्क्वायर, तो संख्या x प्लस 9 और x स्क्वायर के बीच मध्यानुपात ज्ञात करें। तो संख्या x प्लस 9 और x स्क्वायर के बीच मध्यानुपात ज्ञात करें, बन जाएगा। चलिए घर में करेंगे इसको। तो संख्या x प्लस 9 और x स्क्वायर के बीच मध्यानुपात ज्ञात करना है आपको, घर में करेंगे। लिखिए योगांतरानुपात नियम। समानुपात का नियम है योगांतरानुपात नियम, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोलते हैं। योगांतरानुपात नियम, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, समानुपात का नियम है ये। बाकी नियम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो सब नियम पे प्रश्न ऑब्जेक्टिव पेपर में बन ही नहीं सकता है। जहां से बन सकता है वो समझा रहा हूं आपको। योगांतरा का मतलब क्या हो जाएगा, योग और अंतर दोनों। योगांतरानुपात मतलब योग भी है और अंतर भी है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोलते हैं इसको, CND। अब समानुपात का नियम है तो मैं यहां पे समानुपात लिख लेता हूं। यदि A बटा B बराबर C बटा D हो तो, समानुपात का नियम है तो समानुपात लिख लिया मैं। यदि A बटा B बराबर C बटा D हो तो, चूंकि समानुपात का नियम है मतलब समानुपात में ही अप्लाई होगा, तो समानुपात का फॉर्मेट में लिख लिया A बटा B बराबर C बटा D हो तो। अब योगांतरानुपात नियम से होता क्या है, ऊपर में दोनों का योग और नीचे में दोनों का अंतर, ऊपर में दोनों का योग और नीचे में दोनों का अंतर, यह हो जाता है योगांतरानुपात नियम से। कहां से आता है, कैसे प्रूफ होगा बताऊंगा अभी, लेकिन आपको ध्यान रखना है आप समानुपात में
योगांतरानुपात नियम लगा सकते हैं। और योगांतरानुपात नियम कैसे लगेगा? तो ऊपर में दोनों को जोड़ दीजिए, नीचे में दोनों को घटा दीजिए, ऊपर में दोनों को जोड़ दीजिए, नीचे में दोनों को घटा दीजिए। तो सीधे सीधे यहां से आप ऐसा लिख सकते हैं योगांतरानुपात नियम लगाकर। कैसे आया है ये अभी प्रूफ करा दूंगा मैं, लेकिन आप सीधे ये वाले स्टेप से ये वाले स्टेप में आ सकते हैं योगांतरानुपात नियम लगा के। नोट कर लीजिए यहां तक एक बार। समानुपात का नियम है, मतलब दोनों साइड ही लगेगा, किसी एक साइड लगा के नहीं छोड़ेंगे आप। समानुपात का नियम है मतलब दोनों साइड लगेगा ये। तो ऊपर में दोनों का योग, नीचे में दोनों का अंतर, ऊपर में दोनों का योग, नीचे में दोनों का अंतर। ठीक। अब ऐसा नहीं कि ऊपर में योग होगा नीचे में ही अंतर होगा, ऊपर में अंतर नीचे में योग, ऐसा भी हो सकता है। आप क्या लगा दीजिए? व्युत्क्रमानुपात नियम लगा दीजिए। व्युत्क्रमानुपात नियम क्या होता है? दोनों को पलट दीजिए, मतलब आप इसको a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी भी लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि ऊपर में ही योग होगा नीचे में ही अंतर, ऊपर में अंतर हो सकता है, नीचे में योग भी हो सकता है। आप उसको पलट सकते हैं ना यार। अगर ऐसा लिखा है मान लो a बटा बी बराबर सी बटा डी, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या? b बटा ए बराबर डी बटा सी लिख सकते हो ना ऐसा। दोनों साइड अनुपात को पलट दिया हो, इसी को तो बोलते हैं व्युत्क्रमानुपात नियम। अगर ऐसा लिखा है तो ऐसा लिखा जा सकता है, दोनों साइड अनुपात को पलट दिया हो, इसी को बोलते हैं व्युत्क्रमानुपात नियम। इसको मैं दोनों साइड क्या करूंगा? पलट दूंगा। तो एक बार प्रश्न पूछा गया था व्यापम में, ऊपर में घटाया था, नीचे में जोड़ा था। तो ऐसा मत सोचना कि ऊपर में जोड़ेगा नीचे में घटाएगा तो ही योगांतरानुपात होगा। योग और अंतर दोनों होना चाहिए। तो ऊपर में योग नीचे में अंतर, ऊपर में योग नीचे में अंतर, या यहां पे ऊपर में अंतर नीचे में योग, ऊपर में अंतर नीचे में योग, ऐसा भी हो सकता है। दोनों साइड ऊपर में योग रहेगा नीचे में अंतर, या दोनों साइड ऊपर में अंतर रहेगा नीचे में योग। ठीक। अब कहां से आया उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कहां से ऐसा होता है। तो a बटा बी बराबर सी बटा डी आपको दिया हुआ है, ध्यान देंगे कहां से ये प्रूफ होगा, ध्यान दीजिए। दोनों साइड प्लस वन कर दिया, मैं कर सकता हूं क्या? बराबर के दोनों साइड मैंने क्या किया? प्लस वन कर सकता हूं। दोनों साइड मेरा जो मन करता है कर सकता हूं। समान काम बराबर के दोनों साइड में कर सकता हूं, क्योंकि प्लस वन कैंसिल होगा तो a बटा बी बराबर सी बटा डी ही तो आएगा। तो दोनों साइड समान काम मैं कर सकता हूं, तो दोनों साइड मैंने क्या किया? प्लस वन किया। तो ये क्या बनेगा? a प्लस बी बटा बी, और ये क्या बनेगा? c प्लस डी बटा डी बनेगा ऐसा। a प्लस बी बटा बी, c प्लस डी बटा डी, इसी को तो योगानुपात नियम बोलते हैं। इसी को बोलते हैं योगानुपात, कंपोनेंडो योगानुपात नियम इसी को बोलते हैं। तो आप सीधे यहां से ऐसा लिख सकते हैं, कौन सा नियम लगा के? योगानुपात। कहने का मतलब ऊपर में दोनों का योग डिवाइड बाई बी, ऊपर में दोनों का योग डिवाइड बाई डी, इसी को योगानुपात नियम बोलते हैं। a बटा बी बराबर सी बटा डी है, तो योगानुपात नियम से क्या हो जाएगा? a प्लस बी बटा बी, सी प्लस डी बटा डी। योगानुपात नियम कैसे प्रूफ हुआ? दोनों साइड प्लस वन करके। मिश्रण पढ़ाऊंगा, सरल और यौगिक जो चैप्टर लिखा है वो पढ़ाऊंगा, उसमें योगानुपात नियम 2-3 जगह पे लगाऊंगा, ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। अब इसी प्रकार दोनों साइड -1 करता हूं, ध्यान दीजिए, दोनों साइड -1 करता हूं, तो a बटा बी -1, c बटा डी -1, तो ये बन जाएगा a माइनस बी बटा बी बराबर c माइनस डी बटा डी। इसी को मैं क्या बोलूंगा? इसी को मैं बोलूंगा अंतरानुपात। इसी को मैं क्या बोलूंगा? अंतरानुपात, डिविडेंडो, अंतरानुपात बोलूंगा। तो ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। कहां से आया समीकरण 1? समानुपात का फॉर्मेट दिया था, दोनों साइड प्लस वन कर दिया। समानुपात का फॉर्मेट दिया था, दोनों साइड -1 कर दिया। तो ये आया इक्वेशन फर्स्ट, ये आया इक्वेशन सेकंड। इसी को बोलते हैं योगानुपात नियम, इसी को बोलते हैं अंतरानुपात नियम। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे दूंगा, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दूंगा तो क्या बनेगा? योगांतरानुपात नियम बनेगा। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दूंगा, तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दूंगा तो ध्यान दीजिए यहां पे b से b क्या होगा? कैंसिल, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बचेगा।
डी से डी क्या होगा, कैंसिल, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी बनेगा। समझ आ रहा है? समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दूंगा तो यही फॉर्मेट मेरे को प्राप्त होगा, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो इसको बोलते हैं योगानुपात नियम, इसको बोलते हैं अंतरानुपात नियम। भाग देने पर मिलता है योगांतरानुपात नियम। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं a बटा बी बराबर सी बटा डी। अगर आपको दिया है तो सीधे क्या लिख सकते हो, a प्लस बी बटा बी इक्वल टू सी प्लस डी बटा डी। इसको बोलते हैं योगानुपात नियम। आप सीधे लिख सकते हैं a माइनस बी बटा बी इक्वल टू सी माइनस डी बटा डी। इसको बोलते हैं अंतरानुपात नियम। आप सीधे लिख सकते हैं a प्लस बी बटा ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बटा सी माइनस डी। इसको बोलते हैं योगांतरानुपात नियम। तो आपको अगर ऐसा कोई अनुपात दिया है, मतलब समानुपात दिया है, बराबर के दोनों साइड अनुपात, कहने का मतलब समानुपात आपको दिया है, तो सीधे ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। तो योगानुपात नियम कैसे सिद्ध होगा, दोनों साइड +1 करने पर। अंतरानुपात नियम कैसे सिद्ध होगा, दोनों साइड -1 करने पर। और योगांतरानुपात नियम कैसे सिद्ध होगा, योगानुपात और अंतरानुपात को भाग देने पर। नोट कर लीजिए यहां तक। तो 3 नियम तो कवर हो गए, योगानुपात, अंतरानुपात और योगांतरानुपात। इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपात। पलट दीजिए दोनों साइड अनुपात को, तो वो हो जाएगा व्युत्क्रमानुपात, इनवर्टेंडो बोलते हैं इंग्लिश में। मेंस का ये सब, सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा का ये सब पोर्शन पढ़ना पड़ता है, लेकिन व्यापम इसको पूछा है, बहुत बार पूछा है व्यापम, इसीलिए पढ़ा रहा हूं यहां पे। प्रश्न कैसे बनेंगे अभी आएंगे प्रश्नों में। हो गया यहां तक? जल्दी से नोट करो भाई। तो एक एक पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, रटना कहीं पे नहीं है आपको। कहीं पे डाउट है तो पूछेंगे मेरे से, बन जाएगा। तो योगांतरानुपात नियम में a बटा बी बराबर सी बटा डी, ऊपर में दोनों का योग, नीचे में दोनों का अंतर, ऊपर में दोनों का योग, नीचे में दोनों का अंतर। समझ आया यहां तक? ऑनलाइन में जल्दी से कमेंट करो भाई, यहां तक समझ आया कि नहीं, फिर देखेंगे इसके आगे। चलो इसके आगे समझो। नोट कर लिए यहां तक? ये हो गया योगांतरानुपात नियम, देख सकते हैं आप। इसको मैं बोलूंगा योगांतरानुपात नियम, इसको मैं बोलूंगा योगानुपात, इसको बोलूंगा मैं अंतरानुपात। तो सीधे सीधे समानुपात में ये तीनों नियम लगा सकते हैं, सीधे लगा सकते हैं। दोनों साइड +1 मत करना, -1 मत करना, सीधे लगाना नियम। योगानुपात नियम क्या है, ऊपर में दोनों का योग डिवाइड बाई बी, ऊपर में दोनों का योग डिवाइड बाई डी। अंतरानुपात नियम क्या है, ऊपर में दोनों का अंतर डिवाइड बाई बी, ऊपर में दोनों का अंतर डिवाइड बाई डी। और योगांतरानुपात नियम क्या है, ऊपर में दोनों का योग, नीचे में दोनों का अंतर, ऊपर में दोनों का योग, नीचे में दोनों का अंतर। चलो आगे बढ़ते हैं। भाग देने में क्या दिक्कत हो रहा है रोहित, देख लो कैसे भाग दिया हो। इसमें क्या दिक्कत है बताओ? 1 को 2 से भाग दिया, कैसे भाग दूंगा देखो। समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2 से भाग दूंगा। लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड से भाग दिया, राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड से भाग दिया। ऐसा भाग देने बोल रहा हूं। a प्लस बी बटा बी को a माइनस बी बटा बी से भाग दिया, c प्लस डी बटा डी को c माइनस डी बटा डी से भाग दिया। अब बटे के बटे वाला पलट जाता है ना, तो b से b क्या होगा, कैंसिल, d से d क्या होगा, कैंसिल। तो बचेगा a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये देखो ऐसा भाग देने बोल रहा था। चलिए अब योगांतरानुपात नियम में आते हैं, वापस से कुछ और महत्वपूर्ण बातें समझेंगे। समझ आया रोहित? ऑनलाइन में जो आपका डाउट था, विनोद तिर्यक गुणा किया हो भाई, वहां पे तिर्यक गुणा करना वहां पे। ये देखो a प्लस बी का 1 में करूंगा क्या आएगा, b डिवाइड बाई कितना, b। ऐसा हो रहा होगा यार, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 को ले लो, कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हो ना। तिर्यक गुणा किया, a b का 1 में किया, b और b का 1 में किया, b। ऐसा हो रहा होगा। समझ आया?
विनोद, ठीक। चलो योगांतरानुपात नियम में आ जाओ वापस से। तो योगांतरानुपात नियम क्या था? a बटा बी बराबर सी बटा डी। इसमें योगांतरानुपात नियम लगाया तो क्या बना? a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये बना है, ठीक। a बटा बी बराबर सी बटा डी में योगांतरानुपात नियम लगाया तो क्या बना? a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये बना था। अब देखो यहां पे क्या बात बोल रहा हूं मैं, इसमें ऑलरेडी क्या लगा हुआ है? योगांतरानुपात नियम ऑलरेडी लगा हुआ है, योगांतरानुपात नियम। एक बार इसमें मैं क्या लगा देता हूं? योगांतरानुपात। वापस से ऑलरेडी लगा हुआ है, उसमें मैं क्या लगाता हूं? योगांतरानुपात नियम। तो ऑलरेडी लगा हुआ है योगांतरानुपात, इसमें फिर से लगा रहा हूं मैं योगांतरानुपात। तो योगांतरानुपात नियम क्या होता है? तो आपको पता है समानुपात में अप्लाई होता है, तो ये भी तो समानुपात ही है ना। दोनों साइड अनुपात, बीच में क्या है? बराबर। समानुपात नियम में आप योगांतरानुपात नियम को समझे हैं कि समानुपात में कहीं पे भी डेटा दिया रहेगा, आप योगांतरानुपात लगा सकते हैं। तो समानुपात में ही तो डेटा दिया है। योगांतरानुपात क्या बोलता है? ऊपर में दोनों को जोड़ दीजिए। तो ऊपर में दोनों को जोड़ दिया, यही तो होगा। नीचे में दोनों को घटा दीजिए, तो नीचे में दोनों को घटा दिया, यही तो होता है योगांतरानुपात। दोनों साइड लगाऊंगा, ऊपर में दोनों को जोड़ा तो c प्लस डी और c माइनस डी को जोड़ा, नीचे में दोनों को घटाया तो c प्लस डी में से c माइनस डी को क्या किया? घटा दिया। समझ आ रहा है? इसमें मैं लगा रहा हूं योगांतरानुपात नियम, तो ऊपर में दोनों का योग, नीचे में दोनों का अंतर, ऊपर में दोनों का योग, नीचे में दोनों का अंतर। सिंप्लीफाई करिए, ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, तो बाहर प्लस है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बाहर अगर माइनस है तो अंदर वाला माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। बाहर यहां पे प्लस है तो अंदर वाले को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बाहर अगर माइनस है तो अंदर वाला माइनस क्या हो गया? प्लस। अब यहां देखो b से b खत्म हो गया, a से a खत्म हो गया, यहां देखो d से d खत्म हो गया, c से c खत्म हो गया, तो a और a कितना हो गया? 2a। नीचे देखो b और b कितना हो गया? 2b। c और c कितना हो गया? 2c। d और d कितना हो गया? 2d। 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, क्या मिल गया मेरे को? a बटा b बराबर c बटा d मिल गया। समझ आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? अगर ऑलरेडी योगांतरानुपात नियम लगा है किसी डेटा में, उसमें वापस से अगर आप योगांतरानुपात नियम लगाते हैं तो वो सिंप्लीफाई होकर अपने मूल रूप में वापस चला जाता है। समझ आ रहा है? ऑलरेडी योगांतरानुपात नियम अगर लगा है किसी डेटा में, उसमें वापस से अगर आप योगांतरानुपात नियम लगाते हैं तो वो सिंप्लीफाई होकर अपने मूल रूप में वापस चला जाता है। तो आपने a बटा b बराबर c बटा d में योगांतरानुपात नियम लगाया तो आपको ये मिला, और इसमें आपने योगांतरानुपात नियम लगाया तो ये अपने मूल रूप में वापस चला गया। समझ आ रहा है? तो ऑलरेडी अगर योगांतरानुपात नियम किसी डेटा में लगा है, उसमें वापस से अगर आप योगांतरानुपात नियम लगाते हैं तो वो सिंप्लीफाई होकर अपने मूल रूप में वापस चला जाएगा। नोट करिए, इसको समझाऊंगा अब। तो इसमें मैंने योगांतरानुपात नियम लगाया है। तो योगांतरानुपात नियम क्या है? ऊपर में दोनों का योग, ऊपर में दोनों का योग, नीचे में दोनों का अंतर। चूंकि माइनस है इसीलिए ब्रैकेट लेके काम कर रहा हूं मैं। ऊपर में दोनों का योग और नीचे में क्या हो जाएगा? दोनों का अंतर। समझ आ रहा है? तो प्लस है तो प्लस लिखा, अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो गया। प्लस है तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा, माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो गया। b से b खत्म, a से a खत्म, d से d खत्म, c से c खत्म, तो यहां पे क्या आया? 2a अपॉन 2b इक्वल टू 2c अपॉन 2d। 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, क्या मिला? a बटा b बराबर c बटा d। तो ऑलरेडी अगर योगांतरानुपात नियम लगा हुआ है किसी डेटा में, आप वापस से लगा दो योगांतरानुपात, तो अपने मूल रूप में वापस आ जाएगा। हो गया? अब कैसे पहचानेंगे कि ऑलरेडी योगांतरानुपात लगा है? आप कैसे पहचानेंगे कि ऑलरेडी योगांतरानुपात लगा है? तो आप देखेंगे डेटा एकदम सेम रहेगा, बीच में केवल साइन अपोजिट रहेगा। अगर ऐसा कोई फॉर्मेट मिला, डेटा एकदम सेम, ये देखिए AB AB बीच में साइन चेंज, CD CD बीच में साइन चेंज, तो डेटा एकदम सेम रहेगा, बीच का साइन
चेंज रहेगा, इसका मतलब पहले से ही उसमें क्या लगा है, युगांतरानुपात। आप एक बार फिर से क्या लगा देंगे, युगांतरानुपात। और पूरा डिटेल में नहीं लिखना है, आप सीधे ऐसा लिखेंगे कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का फॉर्मेट, ये सीधे क्या बनेगा, a बटा बी। अब पूरा ऐसा नहीं करना है कि ऊपर में दोनों का योग नीचे में दोनों का अंतर, सीधे a प्लस बी अपॉन a माइनस बी क्या बनेगा, a बटा बी। सीधे ऐसा लिखना है आपको। क्यों ऐसा बन रहा है, ऊपर में दोनों को जोड़ूंगा तो b खत्म होगा, नीचे में दोनों को जोड़ूंगा तो a खत्म हो जाएगा। ऊपर में 2 ठो b बचेगा, नीचे में 2 ठो, ऊपर में 2 ठो a बचेगा, नीचे में 2 ठो b, 2 से 2 b खत्म हो जाएगा। देख सकते हैं, ऊपर में दोनों को जोड़ा, नीचे में दोनों को घटाया तो b से b खत्म, a से a खत्म, तो ऊपर में 2 ठो a, नीचे में 2 ठो b, 2 से 2 भी खत्म, a बटा b बचता है। तो आपको पूरा डिटेल में लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझना है कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी में योगांतरानुपात नियम लगाऊंगा तो क्या बनेगा, a बटा b। समझ आ रहा है? कैसे पहचानेंगे कि ऑलरेडी योगांतरानुपात लगा हुआ है, तो डेटा एकदम सेम रहेगा, बीच का साइन अलग अलग रहेगा, इसका मतलब ऑलरेडी उसमें योगांतरानुपात लगा है। आप फिर से लगा दो, दोनों साइड लगाना, किसी एक साइड लगाओगे तो काम नहीं चलने वाला। समानुपात का नियम है, मतलब दोनों साइड लगेगा। ये हो गया यहां तक? क्वेश्चन लिखो इसमें, नोट कर लिए इसको। तो इसमें अगर योगांतरानुपात नियम लगाया तो ये मिला, और इसमें अगर योगांतरानुपात नियम लगाऊंगा तो ये अपने मूल रूप में वापस चला जाएगा। क्या बोल रहे हैं? दोबारा लगाया तो योगांतरानुपात नियम होता क्या है, ऊपर में दोनों का योग, नीचे में दोनों का अंतर। हाँ, दोनों। आप इसमें योगांतरानुपात नियम लगाए तो क्या बना, ऊपर में दोनों का योग, नीचे में दोनों का अंतर, ऊपर में दोनों का योग, नीचे में दोनों का अंतर। अब मैं इसमें योगांतरानुपात नियम लगाऊंगा तो ऊपर में दोनों का योग और नीचे में दोनों का अंतर, ऊपर में दोनों का योग और नीचे में दोनों का अंतर। योगांतरानुपात नियम जो है वो समानुपात का नियम है। अब ऐसा नहीं कि केवल इसी में अप्लाई होगा, कहीं पे भी लगा सकते हो। समानुपात में डेटा होना चाहिए, ऊपर में दोनों को जोड़ना है, नीचे में दोनों को घटाना है। क्वेश्चन लिखिए, समझ आ जाएगा। लिखिए, यदि √3x प्लस √2x प्लस 1 डिवाइड बाई √3x माइनस √2x प्लस 1 इक्वल टू 5, यदि √3x प्लस √2x प्लस 1 डिवाइड बाई √3x माइनस √2x प्लस 1 इक्वल टू 5 हो तो x का मान ज्ञात करें। हो तो x का मान ज्ञात करें। ऐसे प्रश्न आपने देखे होंगे व्यापम में बहुत सारे। ट्राई करो खुद से, मैं बताऊंगा लेकिन आप लोग खुद से ट्राई करो, बन जाएगा। दोनों साइड लगाना योगांतरानुपात, लेफ्ट हैंड साइड लगाओगे तो a प्लस बी बटा a माइनस बी, क्या बनेगा ये, a बटा b बनेगा ना। और राइट हैंड साइड भी लगाना है, 5 बटा 1 है, इसमें योगांतरानुपात नियम लगाएंगे तो क्या बनेगा, 5 प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 1। दोनों साइड योगांतरानुपात नियम लगाओ, उसके बाद वर्गमूल का साइन हटाओगे, दूसरे साइड वर्ग लगेगा, x निकालो, माइनस में आएगा x का वैल्यू। ट्राई करो, बनेगा भाई। कितना, -3/2, वेरी गुड, -3/2, -3/2 आएगा। बहुत बढ़िया सागर, बहुत बढ़िया। -3/2 आएगा, बहुत बढ़िया। और सद, बहुत बढ़िया, -3/2। आया -3/2। पीछे आप लोग आया, ध्यान दो यहां पे कैसे बनेगा। इधर देखो, देख पा रहे हैं ऑलरेडी योगांतरानुपात लगा हुआ है, डेटा एकदम सेम है, बीच में प्लस और माइनस है, मतलब ऑलरेडी क्या लगा हुआ है, योगांतरानुपात। ऑलरेडी योगांतरानुपात लगा हुआ है। आप एक बार फिर से योगांतरानुपात लगा दो तो इसमें आप देख पा रहे समानुपात में डेटा है, अनुपात दोनों साइड हैं, बीच में बराबर है, तो इसमें आप योगांतरानुपात नियम लगा दीजिए तो क्या बनेगा, ये सीधे सीधे इसको लिखेंगे a बटा b बनेगा, सीधे ऐसा लिखेंगे इसको,
क्योंकि आपने पढ़ा है कि a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी का फॉर्मेट क्या बनता है, a बाई बी बनता है, पढ़ा है ना आपने अभी। तो ये a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी के जैसा ही तो है, क्या बनेगा a बटा b। कैसे बन रहा होगा, ऊपर में दोनों को जोड़े होंगे तो रूट 2x प्लस 1 क्या हो गया होगा, कैंसिल। नीचे में दोनों को घटाए होंगे तो रूट 3x क्या हो गया होगा, कैंसिल। तो ऊपर में आया होगा 2 रूट 3x और नीचे में आया होगा 2 रूट 2x प्लस 1, 2 से 2 भी क्या होगा, कैंसिल। तो फाइनली ये बचा होगा। सोच पा रहे हैं ना क्या हुआ होगा। तो आपको सीधे लिखना है, ये देखिए ऐसा कुछ हुआ होगा, ये फॉर्मेट है आपके पास a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। इसमें योगांतरानुपात नियम लगाने पे फाइनली क्या मिलता है, a बाई बी। ऊपर में b खत्म होता है, नीचे में a खत्म होता है, तो 2 ठो a और 2 ठो b, 2 से 2 भी खत्म होता है, तो a बटा b बचता है। सेम वैसे ही हो रहा होगा, ऊपर में दोनों को जोड़ा होगा तो रूट 2x प्लस 1 खत्म हो गया होगा, नीचे में दोनों को घटाया होगा तो रूट 3x खत्म हो गया होगा, तो ऊपर में बचा होगा 2 ठो रूट 3x और नीचे में 2 ठो रूट 2x प्लस 1, 2 से 2 भी खत्म हो गया होगा। तो सीधे आपको बोलना है कि a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ये क्या बनता है, a बटा b। राइट हैंड साइड में भी लगाएंगे, राइट हैंड साइड में तो सीधे सीधे लगा दीजिए, ऊपर में दोनों का योग और नीचे में दोनों का अंतर लगा सकते हैं। ऐसा दोनों साइड लगाना है, इस साइड डिटेल में मत लगाना पूरा, सीधे ऐसा लिख देना इसको, और राइट हैंड साइड तो लगा दीजिए। अब अलग अलग वर्गमूल लगा हुआ है तो आप उसको एक में ही कर सकते हैं, ये बता चुका हूं पहले ही। वर्गमूल m बटा वर्गमूल n, इसको आप क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल m बटा n। इधर पे क्या आएगा, 6 बटा 4, 2 से कट किया कितना आएगा, 3 बटा 2। वर्गमूल हटाएंगे तो दूसरे साइड क्या लगेगा, वर्ग। तो वर्गमूल हटाया तो दूसरे साइड लग गया वर्ग, 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4 होगा ना। वर्गमूल दूसरे साइड जाएगा तो क्या बनेगा, वर्ग। तो वर्गमूल हटाया तो 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4। चाहे तो 3 से 9 को काट सकते हैं, नहीं काटना है तो तिर्यक गुणा कर लो, 4 त्रिका 12, 9 दूनी 18, 9 एकम 9। अब 12x में से 18x को माइनस कर दीजिए तो ये हो गया माइनस का 6x बराबर 9। तो x बराबर माइनस का 9 बटा 6 माइनस का 2 बटा कितना आएगा, माइनस का 3 बटा 2। 3 से कट कर दिया, समझ आ रहा है। देख लो वापस से, कहीं पे भी डाउट होगा तो वापस से समझा दे रहा हूं एक बार। कैसे पहचाने कि आपने किसमें युगांतरानुपात नियम ऑलरेडी लगा है, तो डेटा एकदम सेम है, देख पा रहे हैं, चिन्ह का फर्क है, प्लस है और माइनस है, मतलब ऑलरेडी इस प्रश्न में युगांतरानुपात लगा हुआ है। आप एक बार फिर से उसमें युगांतरानुपात नियम लगा रहे हैं, तो इसमें अगर मैं युगांतरानुपात नियम लगाऊंगा तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ये क्या बनेगा, a बटा बी। सीधे लिखेंगे ऐसा, ऊपर में दोनों को जोड़ा होऊंगा, नीचे में दोनों को घटाया होऊंगा, फाइनली आपको ये मिलेगा। इधर पे लगाऊंगा तो क्या बनेगा, 5 प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 1। इसमें तो लगाना पड़ेगा, ऊपर में दोनों का योग नीचे में दोनों का अंतर बन जाएगा। अब अलग अलग लगा है वर्गमूल, एक ही में लगा दिया, प्रॉपर्टी ये पढ़ चुके हो आप। 5 और 1 6, 5 में 1 गया 4, कट किया 3 बटा 2। वर्गमूल हटा तो क्या लग गया, वर्ग। 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4। चाहो तो 3 से 9 को काट भी सकते हो, थोड़ा आसान हो जाएगा, नहीं काटना है तिर्यक गुणा कर दो। 4 का 3 में 12, 9 का 2 में 18, 9 का 1 में 9। 12x में से 18x माइनस करूंगा तो माइनस का 6x, तो x का वैल्यू माइनस 9 बटा 6, 3 से कट किया माइनस 3 बटा 2 बनेगा। किसी पॉइंट पे डाउट है तो पूछिए, इसमें किसी भी पॉइंट पे डाउट है तो पूछेंगे। बहुत बार ऐसे प्रश्न व्यापम द्वारा पूछे जा चुके हैं। बताओ भाई, समझ आया आप लोग को? बताओ, कहीं पे डाउट होगा तो बताइए। पीछे समझ आया आप लोग को? लिख पाएंगे सीधे ऐसा? सीधे ऐसा लिखेंगे, योगांतरानुपात नियम लगाने पे ऐसा बनेगा। दूसरे तरीके से बनाएंगे तो लेंदी बहुत हो जाएगा, तिर्यक गुणा करके सोचेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। सबसे आसान तरीका इसका योगांतरानुपात नियम ही है, बनेगा। एक और ट्राई करिए, अंतिम प्रश्न, लेक्चर खत्म करेंगे आज का। फिर लिखिए, मूल रूप में वापस आएगा, मूल रूप में वापस आएगा, लेकिन ऑलरेडी योगांतरानुपात लगा होगा तब।
और इसमें लगा हुआ है क्योंकि डेटा सेम है। वही लिखा हो, डायरेक्ट मूल रूप में वापस आ गया है ये। मतलब देखा जाए तो ऐसा कोई फॉर्मेट था, इसमें आपने युगांतरानुपात नियम लगाया था तो ये बना था। समझ आ रहा है? इसमें आपने युगांतरानुपात नियम लगाया था तो ये कहीं ना कहीं बना होगा। तो आपने इसको मूल रूप में वापस लाने के लिए इसमें खुद से फिर से क्या लगा दिया, युगांतरानुपात। तो ये अपने मूल रूप में सिंप्लीफाई होकर आ गया। ये देखिए इसका सिंप्लीफाई रूप ही तो है ये। हाँ, डायरेक्ट शॉर्ट ही में लिखना है, पूरा डिटेल में ऐसा नहीं करना है आपको। कहने का मतलब ऐसा पूरा डिटेल में नहीं करेंगे कि आप ऊपर में दोनों को जोड़ने बैठे हैं तो ऊपर में पूरा ऐसा लिखेंगे। ये देखिए ऊपर में दोनों का योग ऐसा होता है। ये देखिए ऊपर में दोनों का योग, एक्चुअल में युगांतरानुपात नियम ऐसे ही तो लगाते हैं, ऊपर में दोनों का योग और नीचे में दोनों का अंतर। ये देखिए ऊपर में दोनों का योग और नीचे में दोनों का अंतर। इधर पे 5 + 1 / 5 - 1 ऐसे ही लगाते हैं आप। अब इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ऊपर क्या आएगा, 2 ठो √3x और नीचे क्या आएगा, 2 ठो √2x + 1। 2 से 2 भी कटेगा तो फाइनली ये बनेगा। तो आपको सीधे लिखना है क्योंकि आपने पढ़ा है कि a + b / a - b क्या बनता है, a/b। तो ये a + b / a - b क्या बनेगा, a/b। लेकिन राइट हैंड साइड में लगाना मत भूलना, दोनों साइड लगता है। लिखो यदि √x + 9 माइनस √x - 3, बीच में प्लस लिख लो, इसको x - 1 लिखिए। एक मिनट रुकिए, इसको डेटा को इसको थोड़ा सा जमा के लिखिए, ऐसा लिखिए √x + 9 + √x + 2 डिवाइड बाई √x + 9 माइनस √x + 2 = 7 हो तो, =7 हो तो x का मान ज्ञात करें। =7 हो तो x का मान ज्ञात करें। बनाइए, सभी लोग बनाएंगे। यदि √x + 9 + √x + 2 डिवाइड बाई √x + 9 माइनस √x + 2 = 7 हो तो x का मान ज्ञात करें। दोनों साइड लगाएंगे, वेरी गुड, ठीक। दोनों साइड लगाएंगे युगांतरानुपात नियम। x का मान पूछा है सतीश, √x + 9 + √x + 2 डिवाइड बाई √x + 9 माइनस √x + 2 = 7 हो तो x का मान पूछा है, क्या आएगा, क्या रहे, 7। ठीक, बढ़िया। बनाओ सभी लोग। नीचे कुछ नहीं है तो एक मान लेना। ऑनलाइन में जल्दी से आंसर निकालो यार। सेवन आएगा, बहुत बढ़िया। सागर ठीक, आकांक्षा ठीक है, ठीक। आशीष, शशिलता, बहुत बढ़िया। ऑलरेडी युगांतरानुपात नियम लगा है, कैसे पहचानेंगे, डेटा एकदम सेम है, बीच में साइन देख सकते हैं प्लस और माइनस। तो a + b / a - b के जैसा फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। युगांतरानुपात नियम लगाऊंगा तो सीधे क्या लिखेंगे, √x + 9 डिवाइड बाई क्या, √x + 2 = कितना, 7 + 1 / 7 - 1 लिखेंगे ऐसा। युगांतरानुपात नियम लगाऊंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में सीधे लिख दीजिए, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में सीधे a + b / a - b, ये a/b के जैसा फॉर्मेट बनेगा, लिख दिया। √x + 9 मान लो a है और √x + 2 b है, तो ये a + b / a - b, ये क्या बनेगा, a/b। इधर पे तो लगाना ही पड़ेगा आपको। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, √x + 9 प्लस डिवाइड बाई √x + 2, ये क्या होगा, 8/6, 2 चौको 8, 2 त्रिका 6 हो जाएगा ऐसा। वर्गमूल हटेगा तो वर्ग लगेगा, तो वर्ग लगा दीजिए। तो x + 9 / x + 2 कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 3 त्रिका 9 होगा। वर्ग लगेगा, वर्गमूल हटेगा तो 16/9।
क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 9x प्लस कितना 81, 16x प्लस कितना 32, यही आ रहा है क्या? कितना आ जाएगा? 7x इक्वल टू कितना 49, तो x का वैल्यू कितना 7। रोहित, अरशद, बहुत बढ़िया आ रहा है सभी का। योगेंद्र, रश्मि, विवेक, सतीश, ओम, ठीक। x का वैल्यू कितना आ रहा है 7। इस प्रश्न को तो ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते थे, इसको तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे। इससे पहले वाले को ऑप्शन से चेक नहीं कर पाते, क्योंकि इससे पहले वाले का आंसर नेगेटिव आ रहा था, मतलब वो बनेगा काल्पनिक संख्या वाला फॉर्मेट। यहां पे ऑप्शन से सॉल्व कैसे कर पाते? ऑप्शन में 7 होता तो 7 पुट करके देखो, 7 और 9 कितना 16, 16 का वर्गमूल कितना 4, 7 और 2 9, 9 का वर्गमूल कितना 3, तो 4 और 3 कितना 7, 4 माइनस 3 कितना 1, 7/1। समझ आ रहा है? ऑप्शन से चेक कर सकते थे इस प्रश्न को, ऑप्शन रख रख के देखते लेफ्ट हैंड साइड में कौन से ऑप्शन को रखने पर राइट हैंड साइड के जैसा मैच हो रहा है, तो 7 पुट करते तो 7 and 9 16, 7 and 2 9, 7 and 9 16, 7 and 2 9, तो ये हो गया 4 + 3, ये हो गया 4 - 3, 7/1 आ रहा है, जो कि राइट हैंड साइड से मैच हो रहा है। तो ऑप्शन को पुट करके यहां पे चेक किया जा सकता था, इससे पहले वाले में समस्या होती, क्योंकि यहां पे x का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, एक्चुअल में ये क्या बनेगा काल्पनिक संख्या बन जाएगा। तो फिर आयोटा वाला i आएगा, यहां पे i² का वैल्यू -1 होता है, ये सब जानकारी होगा तब चेक कर पाएंगे ऑप्शन रख के। i² का वैल्यू होता है -1, या फिर i का वैल्यू वर्गमूल -1, ये बताया हूं। खैर, तो ऑप्शन से चेक करने में थोड़ा सा कठिनाई यहां पे होता। तो आपने देखा कि डेटा सेम है, बीच में प्लस और माइनस, मतलब ऑलरेडी योगांतरानुपात लगा है, आपने खुद से इसमें योगांतरानुपात लगाया, तो ये बन गया सीधे सीधे a/b के जैसा फॉर्मेट। राइट हैंड साइड में लगाना नहीं भूलेंगे, वरना आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि समानुपात का नियम दोनों साइड लगेगा। वर्गमूल दो अलग अलग डेटा में है, तो उसको एक ही वर्गमूल ले लिए, वर्गमूल हटाए तो वर्ग लग गया 9/4, 4 का 3 में गुणा किए, 9 का 2 में गुणा किए, 9 का 1 में गुणा किए, x का वैल्यू आया -3/2। उसी प्रकार इसको डील किए, डेटा एकदम सेम है, बीच में साइन अलग अलग है, ऑलरेडी योगांतरानुपात लगा है, इसमें खुद से आपने योगांतरानुपात लगाया, तो a + b/a - b का फॉर्मेट क्या बन गया a/b। इधर पे लगाया तो 7 + 1/7 - 1, अलग अलग डेटा में वर्गमूल लगा है, इसको एक में ही लगा सकते हैं आप। ये 4/3, वर्गमूल हटाया तो वर्ग लग गया, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 9 का x में 9x, 9 का 9 में 81, 16 का x में 16x, 16 का 2 में 32, 7x = 49, x का वैल्यू 7 बन जाएगा। चलिए मंडे को देखेंगे अब। क्या बोल रहे हैं? ये माइनस है, ये प्लस नहीं, a - b/a + b, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें लगा के देख लीजिए a - b/a + b। आप ऐसा करिए, दोनों साइड पलट के उसको पहले जैसा प्रश्न बना दीजिए। अगर मान लीजिए ऊपर में माइनस है, नीचे में प्लस है, तो आप दोनों साइड को पलट दीजिए, प्रश्न आपका पुराना जैसा बन जाएगा, लेकिन डेटा यहां पे थोड़ा अलग रहेगा वहां पे। खैर यहां पे तो 1/7 ही बन रहा है, लेकिन वहां पे डेटा सेटिंग थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि आपको संतुष्ट कर देगा वो। तो अगर आपके पास ऊपर माइनस होता है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप क्या करिए, पलट दीजिए उसको, पलट सकते हैं आप, मतलब a/b = c/d है, तो आप इसको पलट के b/a = d/c लिख सकते हैं। ये होता है व्युत्क्रमानुपात नियम। बाकी आपको पूरा पता है, योगांतरानुपात में ऊपर में दोनों का योग, नीचे में दोनों का अंतर, या ऊपर में दोनों का अंतर, नीचे में दोनों का योग, जो भी करेंगे दोनों साइड सेम काम करना। अगर ऊपर में दोनों का योग ले रहे हैं तो दोनों साइड दोनों का योग, ऊपर में दोनों का अंतर ले रहे हैं तो दोनों साइड दोनों का अंतर लेंगे। बताइए क्या डाउट है? नहीं बना क्या? कौन सा प्रश्न है? लेंदी बनेगा, कल देखते हैं। ऑप्शन से चेक कर लेना इसको, 600 रुपए वाले को ऑप्शन से चेक करना, तुरंत आंसर दिखाई देगा। समझ आ रहा है? ऑप्शन रख के देखना सबसे आसान तरीका है वो। प्रोसीजर इसका लेंदी होगा, बराबर में k मान के आपको a b c का वैल्यू k के पद में निकालना पड़ेगा, लेंदी हो जाएगा वो।
142 आ रहा है, ऐसा निकल रहा है। नहीं तो ये आपने गलत लिया है ना, यहाँ पे a का 2/5 से 40 अधिक, तो a का 2/5 प्लस 40 होता, b के 2/7 से 20 अधिक, तो b का 2/7 प्लस 20 होता, c का 9/17 से 10 अधिक, तो प्लस 10 होता। लेंदी बनेगा ही ये। ऑप्शन से चेक करिएगा, सबसे आसान तरीका। ऑप्शन से चेक करेंगे, सबसे आसान तरीका है उसका। ठीक है, बनेगा। बराबर के माने होंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेंदी बनेगा। ऑप्शन से चेक करना सबसे आसान है। ऑप्शन रख रख के देखना, ऑप्शन रख रख के देखना, ऑप्शन रखना। बी का वैल्यू पूछा है ना आपसे, तो ऑप्शन रखना बी का वैल्यू रखना ऑप्शन में, जो भी दिया है उसके अकॉर्डिंग ए और सी मिलेगा। तीनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 600। प्रोसीजर इसका लेंदी ही है, बराबर में के मान के बनाना होगा। ऑप्शन रख रख के देखना, बी का वैल्यू पुट कर करके देखना, तो उसके अकॉर्डिंग ए और सी मिलेगा। तीनों को जोड़ने पर 600 जहां पे आएगा वही आपका आंसर होगा। लेंदी होगा थोड़ा सा। बनाए हो यार? कॉपी लाए हो? ये वाले कॉपी में नहीं है, और बाकी का 2 आप बनाए हो? दिखाओ इधर आप लोग। ये बन गया 160, ठीक। ये वाला बना 72 आ रहा है, इसको ट्राई करना जो बोला हो उससे। ठीक, बना है। पहले का कितना आ रहा है आंसर? पहले का 160 आ रहा होगा आंसर। पहले का आंसर 160, दूसरे का आंसर 72 आ रहा है क्या? 72 आएगा, सबका आ रहा है 72, चेक कर लीजिएगा। पहले का 160, दूसरे का 72, तीसरे का नहीं बना है, 280 बता रहे हैं। तीसरे का ट्राई करिएगा जो तरीका बताया हूं, ऑप्शन रख रख के चेक करना या फिर बराबर में के मान के बनाना। और चौथे का ये 4 प्रश्न दिया था, मैच कर लीजिए। सागर 1350 होगा। मंडे को देखते हैं इसके आगे का। समानुपात कंप्लीट हो गया आपका। रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट अभी दिलवा दे रहा हूं आप लोग को। अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ प्रश्न हैं और कोडिंग डिकोडिंग के कुछ प्रश्न हैं, तो अभी दिलवा दे रहा हूं मैं आप लोग को। ऑनलाइन में अपलोड हो जाएगा आप लोग का प्रैक्टिस सेट।